बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन 12 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है और उसका क्या आंसर हो सकता है। What has it added to your professional skills as a teacher? अब देखेंगे आपने ये सारा रिसर्च प्रोजेक्ट किया। रिसर्च प्रोजेक्ट करने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि एक ट्रेडिशनल टीचर और एक वो टीचर जो एक्शन रिसर्च के ज़रिए बच्चों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, उसमें कितना फ़र्क आपको महसूस हुआ होगा कि आप एक टेक्निकली बुनियादों के ऊपर एक इशू को रिजॉल्व करते हैं रीजंस के ऊपर जाके, और जो ट्रेडिशनल टीचर है वो इशू उसके सामने आता है और उसके सोल्यूशन पे चला जाता है। तो ये इस तरह का मेजर फ़र्क आप जो है अपने इस प्रोजेक्ट को करने के बाद देखेंगे। उसके अलावा टेक्निकल स्किल सीखेंगे। आपको पता होगा कि टॉपिक कैसे बनता है, कोई भी इशू होता है उसके साथ टेक्निक कौन कौन सी लग सकती है, आप कौन सी लगा रहे हैं। अब उससे रिलेटेड अगर आप लोग डाटा सर्च करना होगा तो आजकल तो आसान है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तब गूगल पे जाके मुख्तलिफ सर्च इंजन है, वहाँ पे जाके आप अथेंटिक डाटा जो है अपने उस इशू से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं कि मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उस इशू से रिलेटेड क्या क्या काम हुआ। फिर उसको देखते हुए आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको ऑब्जर्वेशन टूल बनाना आ जाता है, ऑब्जर्वेशन टूल के हिसाब से डाटा लेना आ जाता है, उसका एनालिसिस करना आ जाता है और उससे कंक्लूड करना आ जाता है। वो सारी बातें आ जाती हैं जो एज अ टीचर आपको पता नहीं होती, लेकिन जब आप एक्शन सर्च करते हैं तो इन सारी बातों का आपको पता चल जाता है। अब हमने जैसे मिसाल ली हुई है एक ही सब थीम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू मोटिवेशन, तो उसके ज़रिए आप कैन प्रोवाइड सम जनरल थॉट्स ऑन हाउ द रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू मोटिवेशन इन अ क्लासरूम कुड ऐड द टीचर प्रोफेशनल स्किल। तो वही बात की जैसे इस टॉपिक के हवाले से बताया हुआ है कि जब कोई टीचर इस टॉपिक के ऊपर एक्शन रिसर्च करता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रोफेशनल स्किल्स ऐड होती हैं। So by conducting a research project on social responsibility in the classroom, a teacher can develop a deeper understanding of the factors that contribute to student engagement and motivation towards social responsibility behavior. This can help the teacher design more effective teaching strategies and activities that promote social responsibilities among students. तो ये पैरा स्पेसिफिकली इसी सब थीम से रिलेटेड आ गया जो हमने एग्जांपल के तौर पर लिया। इसके हवाले से टीचर की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो ज़्यादा बेहतर वो बहुत सारे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं उनको समझ सकता है और बच्चे में कैसे कैसे चीज़ें प्रमोट हो सकती हैं। इस तरह जो भी आपका टॉपिक होगा इसकी जगह पे आप अपना टॉपिक की वर्डिंग लिख सकते हैं। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन टूल का मैंने आपको बताया कि वो टीचर को बनाना आ जाता है, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना और सारा एरिया जो जो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इंप्रूवमेंट करने के हवाले से उसके स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। द ऑब्जर्वेशन टूल यूज्ड इन द रिसर्च प्रोजेक्ट कैन बी यूज्ड एज अ प्रैक्टिकल टूल। साफ ज़रा कि हर पर्सन को टूल तो नहीं बनाना आता ना, जो इस प्रोसेस में से गुजरेगा उसे ही बनाना आएगा। इन द क्लासरूम टू हेल्प टीचर मेजर द लेवल ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन टूवर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई area of improvement. Furthermore, जो रिसर्च प्रोजेक्ट कैन हेल्प टीचर डेवलप देयर स्किल। इन जनरल जो है कोई भी आपके पास रिसर्च प्रोजेक्ट होगा वो टीचर की स्किल को डेवलप करेगा। किसके हवाले से? डाटा कलेक्शन के हवाले से, डाटा एनालिसिस के हवाले से, इंटरप्रिटेशन के हवाले से और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, इंटरवेंशन टू एड्रेस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, और ये भी बताएगा कि किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। Teacher can also develop their skill in promoting collaboration, empathy and reflecting among students, which are important skill for promoting social responsibilities in intervention. यानी ये आपके पास टॉपिक ना भी हो तो कोई भी टॉपिक होगा तो उसके हिसाब से टीचर के अंदर जो है कोलैबोरेशन की, एम्पैथी की, रिफ्लेक्शन की, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली टीचर के अंदर इन्हांस होने लग जाएंगी। ओवरऑल कंडक्टिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लासरूम कैन हेल्प टीचर इन्हांस देयर प्रोफेशनल स्किल। तो इसकी जगह पे कोई भी टॉपिक होगा है, जब वो एक्शन सर्च करेगा तो उसकी प्रोफेशनल स्किल इन्हांस होगी है, मोर इफेक्टिव टीचिंग अप्रोच उसकी आएगी और वो प्रमोट करेगा जो भी उसका एरिया होगा। जैसे यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से तो वो बच्चों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करेगा। अगर वो डिजिटल लिटरेसी है तो डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करेगा, मीडिया लिटरेसी है तो मीडिया लिटरेसी प्रमोट करेगा, सेल्फ रेगुलेशन है तो सेल्फ रेगुलेशन प्रमोट करेगा। जिस तरह का भी आपका टॉपिक होगा तो बल इस सवाल में आप अपने अपने टॉपिक को यूज़ करके वर्डिंग यही यूज़ करके भी आप काफ़ी हद तक अपना टॉपिक क्वेश्चन बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।